Hello everyone, welcome to online lecture series by MRK Group of Institutions. I am Sakshi Sharma and here we will study physics for BSc first semester students. So let's begin. देखिए इससे पहले हमने डिस्कस किया है वेक्टर्स के बारे में कि वेक्टर्स क्या होते हैं, किस तरह से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेक्टर्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं और जो वेक्टर्स होते हैं उनको हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं या उनका रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, यानी अगर हमें दो वेक्टर्स गिवन है तो उनका डिफरेंस हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम दो वेक्टर्स कंसिडर करेंगे। सो लेट अस कंसिडर टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो इन दोनों वेक्टर्स का जो डिफरेंस होगा उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब ये जो डिफरेंस है हम इसे इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं एज अ सम ऑफ टू वेक्टर्स सच दैट वेक्टर ए प्लस में माइनस ऑफ वेक्टर बी। Here माइनस ऑफ बी वेक्टर इज द नेगेटिव ऑफ द वेक्टर बी। अब ये नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी किया हुआ है कि किसी भी वेक्टर का जो नेगेटिव होता है वो सेम लेंथ का ही होता है जो कि पहले वाला वेक्टर है, लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो यहाँ पे जो माइनस बी वेक्टर है ये बी वेक्टर का नेगेटिव है, इट मीन्स इट इज़ नेगेटिव ऑफ द वेक्टर बी। तो इस तरह से भी हम वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं जिनसे हमें दो वेक्टर्स के डिफरेंस को डिफाइन कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन वेक्टर्स। देखिए अभी तक हमने वेक्टर्स के बारे में स्टडी किया, उनके टाइप्स के बारे में, उनके एडिशन के बारे में और अब उनके डिफरेंस के बारे में। तो अब इन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हमने अभी तक पढ़े हैं, तो अब उन्हीं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को हम न्यूमेरिकल्स पर अप्लाई करेंगे, यानी किस तरह से न्यूमेरिकली हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेके चलेंगे और उसी में फिर हम सारी चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन आपका ये है, यहाँ पे हम दो वेक्टर्स मान लेते हैं, वेक्टर r1 इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड वेक्टर r2 इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस में जे कैप प्लस के कैप। तो यहाँ पे हमने दो वेक्टर्स कंसिडर कर लिए हैं, r1 वेक्टर एंड r2 वेक्टर। अब हमें यहाँ क्या कैलकुलेट करना है, नंबर 1 पे हमें कैलकुलेट करना है फाइंड द लेंथ ऑफ r1 वेक्टर एंड r2 वेक्टर। यानी सबसे पहले तो हमें इन r1 वेक्टर और r2 वेक्टर की लेंथ को कैलकुलेट करना है। नंबर 2 पे हमें कैलकुलेट करना है फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग r1 वेक्टर एंड r2 वेक्टर। थर्ड पे हमें कैलकुलेट करना है फाइंड द रिजल्ट यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर parallel to the resultant of r1 and r2। और फोर्थ पे हमें कैलकुलेट करना है फाइंड द डिफरेंस। तो इस तरह से हम एक ही क्वेश्चन में 4 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, इनको किस तरह से हम न्यूमेरिकल पे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है फाइंड द लेंथ ऑफ वेक्टर r1 एंड r2। अब हम ये जानते हैं कि किसी भी वेक्टर की जो लेंथ होती है वो एक्चुअल में उसका मैग्नीट्यूड होता है, और मैग्नीट्यूड हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। देखिए मान लेते हैं हमारे पास ये कोई r वेक्टर है, r इज इक्वल्स टू ए आई प्लस बी जे प्लस में सी के। तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा उसे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, या तो सिंपल r से या फिर इसका एब्सोल्यूट मॉडुलस। तो इस दो तरीके से हम किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो आएगा ये वैल्यू ये आती है अंडर रूट ऑफ आई जे के जो कोफिशिएंट है इनके स्क्वायर्स का सम, दैट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। अब हमें यहाँ पे बात करनी है कि जो r1 वेक्टर और r2 वेक्टर हैं इनकी लेंथ या इनके मैग्नीट्यूड को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो देखिए सबसे पहले हम r1 वेक्टर की बात कर रहे हैं, हम ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व आउट कर रहे हैं। तो r1 वेक्टर की अगर हम लेंथ की बात करेंगे तो इसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं या तो सिंपल r1 से या फिर एब्सोल्यूट मॉडुलस ऑफ r1 वेक्टर। तो ये यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ इसके i j k के कोफिशिएंट के स्क्वायर्स का सम। तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। तो ये आपका आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट कम्स आउट टू बी अंडर रूट 3। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड और यू कैन से द लेंथ ऑफ r2 वेक्टर, दैट इज r2, और आप इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड इट कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा अंडर रूट 6। So in this way we can calculate the length of the two vectors r1 and r2. Now the second question is find the unit vector along r1 vector and r2 vector। यानी ये जो r1 वेक्टर और r2 वेक्टर हैं इनके अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा उसे हमें कैलकुलेट करना है। देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी करा था कि किन्हीं भी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं उस वेक्टर के ऊपर एक कैप लगा के। तो मान लेते हैं यहाँ पे ए कोई वेक्टर है, तो अगर इसका हम यूनिट वेक्टर को लिखेंगे तो यूनिट वेक्टर इसका क्या आ जाएगा, ए कैप, एंड इट इज़ द रेशियो ऑफ वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड सच दैट द मैग्नीट्यूड इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर ए अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड सच दैट जो ए होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे हमें r1 वेक्टर और r2 वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम r1 वेक्टर के यूनिट वेक्टर को कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ r1 कैप, एंड दिस इज इक्वल्स टू जो वेक्टर है, वेक्टर यहाँ पे क्या है ये, दैट इज़ i प्लस j प्लस k अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड जो अभी हमने कैलकुलेट किया था अंडर रूट 3। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 अपॉन में रूट 3 i कैप प्लस में 1 अपॉन में रूट 3 j कैप प्लस में 1 अपॉन में रूट 3 k कैप। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग r2 वेक्टर। तो ये आ जाएगा आपका r2 कैप, यहाँ पे जो r2 वेक्टर है वो एज इट इज़ दैट इज़ 2i प्लस j प्लस k, और उसका मैग्नीट्यूड अभी हमने कैलकुलेट किया था जो क्या आया था अंडर रूट 6। इसे आप लिख सकते हो 2 अपॉन में रूट 6 i कैप प्लस में 1 अपॉन में रूट 6 j कैप प्लस में 1 अपॉन में रूट 6 k cap. So in this way we can calculate the unit vector along r1 vector and r2 vector. Now the question number 3 is find the unit vector parallel to the resultant of r1 and r2। यहाँ पे वर्ड पैरेलल लिखा है या यहाँ पे along लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो अब हमें r1 r2 का जो रिजल्टेंट होगा उस रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है। देखिए जो रिजल्टेंट होता है वो हम जानते हैं कि उसे हम सम से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जब हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में स्टडी किया था तो हमने देखा था कि द एडिशन और यू कैन से द सम ऑफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स। सो हेयर वी फर्स्ट हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स। तो ये आपका आ जाएगा, मान लेते हैं r यहाँ पे इसका रिजल्टेंट है, तो ये किसके इक्वल होगा, दोनों के सम के, दैट इज़ r1 प्लस में r2 वेक्टर। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा वो आ जाएगा r1 जो कि है i प्लस j प्लस k, और r2 जो कि आपका है 2i प्लस j प्लस में कैप। अब यहाँ पे i को टर्म से ऐड करोगे, j की j से और k का k से, तो ये आपका आ जाएगा 3i प्लस 2j प्लस में 2k। So this is the resultant of the two vectors r1 and r2. Now we have to calculate the unit vector parallel or you can say along the resultant. तो unit vector यहाँ पे अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। r कैप क्या आएगा, ये वेक्टर दैट इज़ 3i प्लस 2j प्लस में 2k कैप अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड दैट इज़ अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा 3i प्लस 2j प्लस में 2k अपॉन में अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 4 17, आई थिंक रूट 17। इससे आप इस तरह भी लिख सकते हैं 3 अपॉन में रूट 17 आई कैप प्लस में 2 अपॉन में रूट 17 जे कैप प्लस में 2 अपॉन में रूट 17
key cap. So in this way we can calculate the required unit vector parallel to the resultant of two vectors r1 and r2. Now the fourth question is find the difference of two vectors r1 and r2, जो कि अभी हमने देखा था कि किन्हीं दो वेक्टर का जो डिफरेंस होता है, जैसे यहाँ पे हम r1 और r2 की बात कर रहे हैं तो उससे हम लिख सकते हैं r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। तो r1 हमें मालूम है वो क्या है आपका i प्लस जे प्लस के और r2 2i प्लस जे प्लस के। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा i प्लस जे प्लस के माइनस का 2i माइनस का जे माइनस का के कैप। अब यहाँ से i माइनस 2i क्या बनाएगा माइनस i, जे माइनस जे हो जाएगा 0, सिमिलरली के माइनस के हो जाएगा 0। सो हेयर माइनस i कैप इज द रिक्वायर्ड डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स r1 एंड r2। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट लेंथ unit vectors along the r1 and r2 vector, or you can say parallel to the resultant of r1 and r2 vector, and also we can calculate the difference of two vectors r1 and r2. So this is about numerical based on vectors regarding the addition, their difference, unit vector or their resultant. So in the next lecture we will study about the product of two vectors, yeah, how we can multiply two vectors. So this is all about this. Thank you.